गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि फर्स्ट पेपर में कल हम आपको संरचना सूत्र और बंधन सूत्र और संकरण के बारे में पढ़ा रहे थे। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। उसी के आगे ने आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 है फर्स्ट पेपर में, जो आज आप लोगों को पढ़ाना है गैस की द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव्य अवस्थाएं। लेसन 8 डालिए, चैप्टर 8 गैस एवं द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। चैप्टर 8 है गैस एवं द्रव्य की अवस्थाएं, क्लास 8। नया चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है, गैस एवं द्रव्य की अवस्थाएं। चैप्टर 8 न्यू चैप्टर है, सभी लोग ध्यान से पढ़ें। और इसके बाद सभी बच्चे हेडिंग भी डालें। ये तो पता ही है सब लोगों को, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। चाहो तो थोड़ा लिख सकते हो, डालो हेडिंग द्रव्य की अवस्थाएं। हेडिंग डालो द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। देखिए द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, ये द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो पहली हेडिंग डालो ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। नंबर 1 लिखिए ठोस अवस्था, ठोस अवस्था लिखिए। ठोस अवस्था में आयतन और आकार निश्चित होते हैं, आयतन और आकार निश्चित होते हैं, आयतन और आकार निश्चित होते हैं, आयतन और आकार निश्चित होते हैं। और इनमें आयनिक क्रिस्टल पाए जाते हैं। आयनिक क्रिस्टल पाए जाते हैं। और ठोस क्रिस्टल में प्रबल आकर्षण बल होते हैं। ठोस क्रिस्टल में प्रबल आकर्षण बल होते हैं, प्रबल आकर्षण बल होते हैं, प्रबल आकर्षण बल होते हैं। क्योंकि इनका अंतराणु बल प्रबल होता है, क्योंकि इनका प्रबल अंतराणु बल होता है। ऐसे क्रिस्टल होते हैं, इनमें ठोस आयन होते हैं जो एक दूसरे के जुड़े हुए होते हैं। ऐसे होते हैं नजदीक, एक दूसरे की कड़ी को टच करते हैं। इन्हीं को हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। ऐसे लकड़ी है, मेज है। नंबर 2 आइटम डालो द्रव अवस्था, द्रव अवस्था लिखिए। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं
और इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है, आकृति निश्चित नहीं होती है। इनमें दुर्बल आकर्षण बल होता है, इनमें दुर्बल आकर्षण बल होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। और अंतरा अड़ुक बल, और अंतरा अड़ुक बल प्रबल होते हैं। तीसरी एंड लास्ट हेडिंग, गैस अवस्था, गैस अवस्था, गैस अवस्था। लिखिए, गैस अवस्था में ना आयतन निश्चित होते हैं और ना ही आकार निश्चित होते हैं, ना आयतन निश्चित होते हैं और ना ही आकार निश्चित होते हैं, आकार निश्चित होते हैं। इसमें अंतरा अड़ुक बल यानी इसमें आकर्षण बल नहीं होता है, इनमें आकर्षण बल नहीं होता है, इनमें आकर्षण बल नहीं होता है। ऐसे दूर दूर होते हैं। ये गैस अवस्था है, इनमें आकर्षण बल नहीं होते। लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको, वाष्पन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाष्पन। इसी को वाष्पीकरण भी कहते हैं। लिखिए, वाष्पन में लिखो, किसी ताप पर, किसी ताप पर द्रव की ऊपरी सतह से, किसी ताप पर द्रव की ऊपरी सतह से, द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को, द्रव के वाष्प की बदलने की क्रिया को, द्रव की वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। 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 वाष्पीकरण कहते हैं। हेडिंग डालिए बेटा, गैसी नियम। गैसी नियम, फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे गैसी नियम में, बॉयल का नियम। गैसी नियम में पहली हेडिंग डालो, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता, व्युत्क्रमानुपाती 1/p। समानुपाती में अपॉन नहीं लगता, व्युत्क्रमानुपाती में 1/v। ठीक है, तो p v बराबर 1/p की जगह आप लिख सकते हैं k/p। क्या लिख सकते हैं? k/p, k-p, जहाँ k स्थिरांक है, pv गुणा v बराबर k। क्या है? स्थिरांक है। फिर लिख देंगे भिन्न दो दाबों के लिए, भिन्न दो दाबों के लिए, भिन्न दो दाबों के लिए यहाँ पर स्थिर दाब के लिए P1/B1 बराबर P2/B2। बस नोट कर लीजिए सभी लोग। वायल का नियम, वायल का नियम यहाँ पर ताप, जहाँ P परासरण दाब, V आयतन है। जहाँ P परासरण दाब, V आयतन है, V आयतन है। नोट करो जल्दी से। नोट हो गया हो? एडिंग डालो चार्ल्स का नियम। एडिंग डालिए नंबर 2, चार्ल्स का नियम। बेटा चार्ल्स का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार स्पेस देके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देकर परिभाषा लिखिएगा। उसमें था स्थिर ताप पर, इसलिए लिखिए स्थिर दाब पर, लिखिए स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब के परम ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। V समानुपाती T, V बराबर KT, जहाँ क्या लिख सकते हैं? V/T बराबर K डैश, जहाँ K डैश स्थिरांक है। यहाँ लिखेंगे स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर। डेफिनेशन मिल गया स्थिर दाब पर, उसमें था स्थिर ताप पर। ठीक है, अब ताप तो नीचे लिख देंगे भिन्न दो तापों के लिए, भिन्न दो तापों के लिए V1/T1 बराबर V2/T2 या V1/V2 बराबर T1/T2। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है वायल का नियम और चार्ल्स का नियम। ध्यान से पढ़ें वायल और चार्ल्स का नियम। ठीक है, नीचे लिख लेंगे जहाँ V1/V2 आयतन है तथा T1/T2
परम ताप है। यहाँ समय से नहीं कि ताप से है, परम ताप है। जल्दी करो चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम नोट कर लीजिए। इनको करके लाएंगे, कल आगे कराएंगे, तब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पहले पूरा चैप्टर, इसके बाद फिर इसके सवाल पढ़ाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं, जहाँ ना समझ में आए आप पूछ लें, ठीक है। जो दिक्कत हो मेहनत से पढ़ें, ठीक है। कल आपके हमने 9 नंबर तक सवाल बता दिए थे, आज 10 नंबर से सेकंड में बताना है। सभी बच्चों को फर्स्ट पेपर में नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, 8वां गैसीय अवस्था। इसको ध्यान से पढ़ें, नोट करते चलें। और आपको न्यूज़ बता दें, पेपर में सूचना भी आ गई है सभी बच्चों को कि स्कूल हो सकता है 15 अक्टूबर से खुल जाए, नहीं तो आपके कन्फर्म है 1 नवंबर तक तो खुल ही जाएंगे। और जो बच्चों को जो दिक्कत है आप मेहनत करें, पढ़ें, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी लोगों को फर्स्ट ईयर का नया बैच 1 तारीख से आज से स्टार्ट हो रहा है। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है शाम को 5 बजे, ठीक है। घर में ही पढ़ा रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।